आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपने दिमाग को तेज कैसे करें। क्या वाकई में ऐसी कोई ट्रिक्स है जिसका कि यूज़ करके हम अपने दिमाग को पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह एक बंदा बॉडी बनाने के बारे में सोचकर रोज़ जिम जाना स्टार्ट करता है, अब आप कुछ ही महीनों में देखिएगा कि उसकी बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। ठीक उसी तरह जब हम भी अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं, तो हमारा दिमाग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ 5 पावरफुल टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके दिमाग को तेज़ करने में बहुत मदद करेंगे। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका दिमाग दूसरों के मुकाबले काफ़ी तेज़ होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, और इसी ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज़ करके हमारा दिमाग ब्रेन के जो डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करता है। जहरीले इलेक्ट्रॉन्स जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है उसे निकाल बाहर फेंकता है। इसीलिए अगर आपको तेज़ दिमाग चाहिए तो आपको डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। टिप नंबर 2, स्लीप वेल। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को सही तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। आपने देखा होगा, जिस रात आप सोते नहीं हो उसके अगले दिन आपका सिर भारी भारी सा लगता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, किसी किसी को तो सिर में दर्द भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड को डेली कुछ घंटे रेस्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो सही से काम कर पाता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट मोड में चला जाता है तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड और भी ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड का काम है बॉडी और माइंड को रिपेयर करना। जब हम सोते हैं तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड ब्रेन के जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिमूव करता है, केमिकल और हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। हमने दिन भर में जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है, देख के सुन करके, उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग कम हो जाएगी, ब्रेन का जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी कम हो जाएगा, और आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए आपको दिन में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद तो लेना जरूरी है। टिप नंबर 3, मल्टीटास्क मेक ब्रेन वीक्स। हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए बना है, फिर भी हम जाने अनजाने में मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं। जब हम 2 कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टीवी देखते हुए खाना खाना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात करना, और जब आप बार बार 2 कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हो तब आपकी ब्रेन की जो फोकस करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिससे कि आपको कोई एक चीज़ पे ध्यान देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आपने सुना होगा, कुछ लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान इधर उधर चला जाता है, क्योंकि आपने ही तो ट्रेंड किया है अपने दिमाग को ऐसे करने के लिए। किसी भी न्यू स्किल को सीखने के लिए हमारे 5 इंद्रियों को फोकस के साथ उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप उस स्किल को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। टिप नंबर 4, रीड बुक्स। हमारे समाज में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब बुक पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अगर उन्हें लाइफ में सक्सेस हासिल करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनना है, तब उन्हें कंटिन्यूसली अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? बुक्स पढ़ें। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो पर्सनली लोगों को सिखा सकें, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की नॉलेज और एक्सपीरियंस को बुक के ज़रिए हम तक पहुंचाए हैं। आप उनकी किताबें पढ़कर उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस नॉलेज को हासिल करने के लिए उनकी पूरी लाइफ बीत गई, उसी नॉलेज को
बस आप एक बुक से 2 हफ्ते में ही सीख सकते हैं। बुक्स लोगों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाती हैं। इसीलिए अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको डेली कम से कम 1 घंटा बुक रीडिंग करना चाहिए। टिप नंबर 5, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम योगा हमारे ब्रेन को तेजी से काम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आइए जानते हैं कैसे। हमारा ये जो ब्रेन है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर। ये जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये हमारे दिमाग के कामों को दिमाग से करता है, और ये जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ये हमारे दिमाग के कामों को दिल से करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो लेफ्ट ब्रेन है इसकी वजह से हम लिख पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हमारे अंदर एनालिटिकल थिंकिंग होती है और हम लॉजिकली सोच पाते हैं। और हमारा ये जो राइट हेमिस्फीयर है इसकी वजह से हम चेहरों को पहचान पाते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हम इमेजिन कर पाते हैं और हमें म्यूजिक और आर्ट पसंद होता है। हमारा ये जो नोज़ है ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। राइट वाला नोज़ लेफ्ट ब्रेन के साथ और लेफ्ट वाला नोज़ राइट ब्रेन के साथ। जब हम लेफ्ट नोज़ से सांस लेते हैं तब हमारे राइट ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब हम राइट नोज़ से सांस लेते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम अनुलोम विलोम में लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ते हैं और राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं तब हमारे पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है और हमारा ब्रेन और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आपको तेज़ दिमाग चाहिए तो आपको डेली कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम योगा जरूर करना चाहिए।